बेटा नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 5 है, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। इसमें हमारे पास टोटल 1 नंबर का एमसीक्यूज आएगा, ठीक है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है जो कि 2 नंबर के होते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन आना है जो कि 4 नंबर का होता है। और ये हमारे पास 7 नंबर का टोटल पेपर आना है इस चैप्टर में से। इसकी कटिंग कर लें पहले अगर आपने नहीं की हुई तो। हमारे पास पेज नंबर 91 पे आ जाए। हमारे पास फिजिबल, ये जो फिजिबल सोल्यूशन है ना, ये काटना है 91 पेज नंबर काट दें, 92, 93, 94 पे एक्सरसाइज 5.2 है, सारी कटिंग है, नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 वाला काटता है, जो रिवाइज होकर सिलेबस आया है उसमें ये 7 वाला काटता है, ठीक है। एमसीक्यूज 9 काटता है, 10 काटता है, और क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 काटता है, ठीक है। एक्सरसाइज करते हैं। तो उन्हें यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 5 हमारे पास रेलिवेंट है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ के, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या होता है और इनइक्वालिटीज़ क्या होता है। तो हमारे पास ये डेफिनेशन लिखी हुई है लीनियर इक्वेशन की। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमें इस तरह की चीज़ नजर आई, ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, ए और बी क्या हो हमारे पास, कॉन्स्टेंट हो, और ए ज़ीरो ना हो, मतलब जो एक्स के साथ जो एलिमेंट हमारे पास होगा ना नंबर, वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। वेयर एक्स इज़ अ वेरिएबल इज़ कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम उसे क्या बोलेंगे, ये लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल की। इसमें बेसिकली आप ये याद रख लें कि जो वेरिएबल इस्तेमाल होगा एक्स, ठीक है, एक्स इस्तेमाल हो जाए, वाई हो जाए, ठीक है, उसकी पावर हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमेशा 1 होनी चाहिए। तो उस इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ ऑलवेज 1, ठीक है, जो वेरिएबल की हाइएस्ट पावर होगी 1। रिमेंबर देखें, ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और ये हमारे पास क्या है, डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इज़ आल्सो कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जनरल इक्वेशन है हमारे पास एक 1 वेरिएबल की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, सोल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस एंड रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन ऑन रियल लाइन। 2 पार्ट है इसके। तो इसे जहाँ पे सोल्व लिखा होगा ना, तो इसका मतलब होगा जहाँ पे जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ होगा उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे वेरिएबल x है, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 3x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 7। अब देखिए -5 है ना, तो राइट साइड पे जाके +5 हो जाएगा, तो बल्कि हम इसे राइट साइड लेने की बजाय दोनों तरफ प्लस ऐड करवा लेंगे, ठीक है, एक ही बात है। तो ये हमारे पास 5 से कटिंग हो गया, और यहाँ पे 3x और 7 प्लस 5 हमारे पास 12 आ गया, और दोनों तरफ से 3 से डिवाइड करें, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 से डिवाइड करें, 3 से कैंसिल, और 3 4 ज़ार 12 आ जाएगा हमारे पास। तो x हमारे पास बेटा आ गया 4 आ गया। सब्सटीट्यूट x इज़ इक्वल टू 4 इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है। अगर हम इसमें पुट करके देखेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो मतलब हमारा आंसर ठीक आया है। तो देखिए पुट करें, 3 इंटू एक्स की जगह 4 पुट किया, -5 इज़ इक्वल टू 7, 4 3 ज़ार 12, -5 इज़ इक्वल टू 7, 7 इज़ इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है। तो हम लिख देंगे, सो x इज़ इक्वल टू 4 इज़ द सोल्यूशन बिकॉज इट मेक द ओरिजिनल इक्वेशन ट्रू, क्योंकि जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है उसको सही कर रहा है ये। आगे इससे रिप्रेजेंट करना है नंबर रियल लाइन पे, तो रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे आपको पता है ये रियल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके हम सेंटर पे 0 रखेंगे, राइट साइड पे उसके पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं 1 2 3 4, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। तो हमने x इज़ इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे 4 को थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, सर्कल कर दें, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आएगा, 5 2 ज़ार 10, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। देखें ऐसे एलसीएम लेते हैं ना, 5 और 2, अगर ये दोनों हमारे पास सेम डिवाइज़र के ना हो तो ये इनको आपस में मल्टीप्लाई करके हम लोग इसका एलसीएम ले आते होते हैं। 2 1 ज़ार 5 आ जाएगा, और 2 1 ज़ार 2, और 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, तो 5 2 ज़ार 10 एलसीएम आ गया। अब देखें 5 2 ज़ार 10, तो 2x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह हमारे 2 5 ज़ार 10, हमारे पास 5x माइनस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें, 2x आ गया, 2 2 ज़ार 4, माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ार 20 इज इक्वल टू 2, ठीक है। हमारे पास अब 10 है, ये राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा अभी नहीं किया उन्होंने, तो ये हमारे पास 2x है और ये -5x है, तो बेटा ये हमारे पास -5 प्लस 2 हमारे पास -3x आ जाएगा, और 20 है और ये -4 है, तो ये +16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2 एज इट इज़ आ गया। तो ये देखें
फिर हमारे इन्होंने क्या किया, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये 10 कैंसिल हो जाए और 10 2 ज़ार 20 आ गया। तो ये हमारे पास अब 16 है, तो देखिए 16 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो लेकिन उधर जाके माइनस का नहीं करना है, हमने -16 दोनों तरफ ऐड करवा लेना है। तो हमारे पास 16 + 16 से कैंसिल हो जाएगा, तो -3x 20 - 16 4 आ जाएगा। तो x = -4/3 आ गया। अब हम लोगों ने चेक करना है कि आया हमारा सोल्यूशन ठीक है, तो हम लोग ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखेंगे इसे। ये पुट करें -4/3 - 2 डिवाइडेड बाई 5 -4/3 - 4 डिवाइडेड बाई 2 = 2। अब यहाँ पे एलसीएम लें, इसका 3 एलसीएम आ जाएगा और 3 2 ज़ार 6 -4 - 6 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 सेम एज 3 एलसीएम लें। अब यहाँ पे हमारे पास 1 होगा, तो 3 4 ज़ार 12 आ गया। ठीक है, सिंप्लीफाई करें इसे, ये हमारे पास 5 3 से मल्टीप्लाई हो गया और ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो गया। 5 3 ज़ार 15 और 3 2 ज़ार 6 और ऊपर -4 - 6 -10 -4 - 6 12 हमारे पास -10 और = 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कटिंग की हुई है, 5 2 ज़ार 10 5 3 ज़ार 15 और यहाँ पे 2 3 ज़ार 6 और 2 8 ज़ार 16 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है -2/3 बच गया और माइनस माइनस प्लस और 8/3 = 2 आ गया हमारे पास। 3 यहाँ पे देखें एलसीएम आ जाएगा, ऊपर -2 + 8 आ गया, = 2 आ जाएगा। अब -2 + 8 ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास है 6 आ जाएगा और 6/3 = 2 3 2 ज़ार 6, तो देखें 2 = 2 आ गया। तो मतलब ये हमारे पास क्या है, ये इसका गिवन ठीक सोल्यूशन है, इसका आंसर हमारा ठीक आया था। फिर हम लिख देंगे सो x = -4/3 इज़ द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब इसे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो बेटा अगेन ये हमने रिप्रेजेंटेशन सीखी हुई है फर्स्ट चैप्टर में, तो हम लोगों ने ये पहले नंबर लाइन ड्रॉ की। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू। अब देखिए -4/3 है, मतलब ये हमारे पास आएगा, इसे डिवाइड करें, 4 अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें, 3 1 ज़ार 3, तो ये 1 रह गया, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये -1 है। ठीक है, माइनस क्या है तो माइनस आएगा, तो -1 के बाद वहीं जाएंगे। अब नीचे 2 होता है, तो हम लोग 2 हो तो एक कम लाइन लगानी होती है, मतलब 2 लाइंस लगाएंगे। हमारे पास 1 और 2, इन दोनों के दरमियान लाइन लगाई, उसके ऊपर 1 होता है, तो 1 से ये वाला 1 यहाँ से काउंट करेंगे, तो ये हमारे पास ये रिप्रेजेंट करेगा -4/3 को। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इससे रेलिवेंट हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 है। ठीक है, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखिए बेटा हमारे पास यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। हमने इन्हें सोल्व करना है। ठीक है, जब इस एग्जाम्पल किया फिर उन्हें चेक करेंगे और फिर उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12x + 30 = -6। 12x + 30 = -6। देखें अब 30 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, x को हम लोगों ने सिंगल करना होता है, इस बेचारे को अकेले रहने देना है हम लोगों ने। ठीक है, उसके लिए -30 इधर भी रख दे और राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे। इससे क्या होगा, 30 ये 30 से कैंसिल हो जाएगा और -6 - 30 हमारे पास -36 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिंगल x को सेपरेट करना है, सिंगल आना चाहिए, तो इसको 12 से डिवाइड कर दें ताकि यहाँ से 12 कैंसिल हो जाए। तो दोनों तरफ से 12 से डिवाइड कर दें, 12 से कैंसिल और 12 3 ज़ार 36 आ जाएगा। तो x बेटा हमारे पास आ गया -3। अब इसको हम लोगों ने सब्सटीट्यूट करना है ओरिजिनल इक्वेशन में, तो यहाँ पे रखिए 12 × -3 + 30 = -6। तो हमारे पास आ जाएगा 12 3 ज़ार -36 + 30 = -6, तो -6 = -6 आ गया। तो हमारे पास ये ट्रू हो गई है इक्वेशन, मतलब ये इसका सोल्यूशन है। तो हम लिख देंगे सो x = -3 इज़ द सोल्यूशन बिकॉज इट मेक द ओरिजिनल इक्वेशन। अब हमने इसे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। -3 को रिप्रेजेंट करना है, तो -3 को थोड़ा सा हाईलाइट कर। नंबर 2 है हमारे पास x/3 + 6 = -12। ठीक है, अब पहले तो हम ये 6 ख़त्म करें ना, तो दोनों तरफ -6 ऐड करवा लें, तो -6 + 6 से कैंसिल, तो -12 -6 -18 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें 3 ख़त्म करना है, तो 3 के लिए दोनों तरफ 3 को मल्टीप्लाई करवा दें, 3 3 से कैंसिल, 18 3 से मल्टीप्लाई होकर बेटा 54 आ जाएगा। तो x हमारे पास आ गया -54। अब इसे चेक करना है, ओरिजिनल इक्वेशन में रख के देखें, तो -54 डिवाइडेड बाई 3 + 6 = -12। 3 18 ज़ार 54 आ जाएगा और -18 + 6 हमारे पास बेटा 12 आ जाएगा। ठीक है, दोनों ये सेटिस्फाई कर गया हमारे पास, तो हम लिख देंगे सो x = -24 इज़ द सोल्यूशन है। रिप्रेजेंट करें इसे,
ठीक है, दरमियान में 0 आएगा। इस तरफ हमें नेगेटिव चाहिए तो मैंने नेगेटिव लिख ली हुई है 10 के गैप के साथ। ठीक है, -10। अगर हम 1 2 3 4 लिखना शुरू करते हैं तो हमारा तो पेज ख़त्म हो जाना था और इसमें पूरा नहीं आना था। ठीक है, इसलिए 10 का गैप रख लें। -10 -20 30 40 50 60 और अंदाजे के मुताबिक। ठीक है, यहाँ सेंटर में 55 बन जाएगा और थोड़ा सा उससे परे लगा लें तो हमारे पास 54 को रिप्रेजेंट कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है। x/2 - 3x/4 इज इक्वल टू -24 -1/12। सबसे पहले तो हमें ये नीचे से ये डिनोमिनेटर ख़त्म करें। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे 12 के डिवाइज़र पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 12 से मल्टीप्लाई करें, तीनों तरफ सारी तरफ 12 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 6 12 तो 6x आ गया। 4 3 12 तो यहाँ 3 × 3x तो 12 से कैंसिल तो 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो x हमारे पास आ जाएगा 6x माइनस 3 3 ये हमें 3 रह गया था। ठीक है, ये लिख लिया 6x 3 3 9x -1। 6x में से 9x माइनस करें तो बेटा -3x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। साइन हमेशा वही टर्म का लगाना होता है, तो -9 भरा है, 9 भरा है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा। अब दोनों तरफ हम यहाँ पे हमें x बेचारा लग चाहिए। ठीक है, -3 से डिवाइड कर दें तो ये कटिंग हो गया, तो x इज इक्वल टू हमें मिल गया -1/3। अब हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन चेक करना है। इसे चेक करें तो यहाँ पे x था, वहाँ पे हम लोगों ने मतलब रख लिया -1/3 -1/3। ठीक है, अब ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से 3 3 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया -3 2 6 -1/6 माइनस ये वाला एक माइनस, यहाँ पे 1 रह गया और नीचे 4, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 6 4 हमारे पास क्या, यहाँ पे एलसीएम ले 6 और 4 का, 2 3 6 2 2 4 3 एज इट इज़, 2 1 2 3 1 3 3 1 3 2 6 6 2 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 6 2 12 और 2 1 2 आ जाएगा और माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। 4 3 12 और 3 1 3 आ जाएगा। -2 + 3 बेटा हमारे पास आ जाएगा 1/12। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये भी सोल्यूशन है। अब इसे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर -1/3 को। ठीक है, अब देखें 0 है, 0 से राइट साइड पे जाएंगे, मतलब -1/3 है ना। 3 है तो हम लोग 2 लाइनें लगा लेंगे, एक ये है और एक ये है। उसके बाद 1 है ऊपर, तो ऊपर 1 वाले को शेड कर देंगे। ठीक है, तो ये 1 हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, -1/3 को। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4। 2 = 7 2x + 4 + 17x। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास गिवन लिख लें। ठीक है, और फिर 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। 7 2 14 आ जाएगा और 7 4 28 आ जाएगा। तो ये लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा हमें क्या चाहिए, हमें ये 28 सबसे पहले ख़त्म कर लें। ठीक है, दोनों तरफ 28 हम लोगों ने माइनस करवा दिया है, इससे में ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 28 में से 2 माइनस हो गए तो 26, और ये 14 और 12 आ जाएगा हमारे पास 26x। दोनों तरफ 26 से डिवाइड करवाएं तो x हमारे पास मिल गया -1। अब इसको चेक करें तो x इज़ इक्वल टू -1 लिखे इस गिवन इक्वेशन में। तो जहाँ पे हमारे पास x था वहाँ -1 लिखते हैं, यहाँ पे माइनस था x था और यहाँ पे x था। सिंप्लीफाई कर दें, 7 2 1 -2। ठीक है, 4 12 1 12 -2 + 4 2 और ये एज इट इज़ 7 2 14 14 -2 2। तो x हमारे पास क्या हो गया, सेम आ गया, तो x हमारे पास सोल्यूशन हो गया। अगेन रिप्रेजेंट करना है तो देखें 0 है, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव वैल्यू, तो हमारे पास -1 को शेड कर दें तो ये रिप्रेजेंट कर देगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 है 2x - 1 / 3 - 3x/4 इज इक्वल टू 5/6। गिवन लिखेंगे। ठीक है, x का अगेन हमारे पास देखें, ये हमारे पास ना ये देखना है किसके डिवाइज़र बन रहे हैं, ये तीनों के तीनों। उसके लिए इसका एलसीएम ले लें, सिंपल तरीका है। 3 4 और 6 था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3 पे चले जाएंगे। ठीक है, वैसे 2 पे जा रहे थे, मैंने पहले 3 पे कर दिया। 3 1 3 4 3 2 6 2 1 2 2 2 4 2 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 1 2, मतलब 3 2 6 6 2 12। बेटा फिर हमारे पास देखें 3 2 6 और 6 2 12, तो दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 12 से मल्टीप्लाई करें, ये देखें 12 लिखा गया। अब देखें 3 4 12 4 3 12 और 6 2 12 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 4 2 8x 4 1 4 -3 3 9x इज इक्वल टू 5 2 10 आ गया। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करें, 8x और -9x हमारे पास -4 आ जाएगा, और -4 को ख़त्म करने के लिए दोनों 4 ऐड करवा दें तो ये कटिंग हो गया। तो x - x हमारे पास 14 आ गया, माइनस उस तरफ जाएगा तो -14 आ जाएगा। ठीक है, इसको चेक करें
-14 रखें, इसकी जगह पे ये देखें रखें, इसे सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, ठीक है। ये देखें आप, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों के आंसर अगेन सेम आ जाएंगे। तो हमारे पास x = -14 बेटा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे। अब देखें 2 का गैप रखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास 14 आया था। तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे बेटा -14 को हाईलाइट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6, -5x / 10 = 9 - 10/5 x आ जाएगा। गिवन लिखें, गिवन के बाद ये देखें हमारे पास ये -5/10 -5x/10 है, ठीक है, प्लस 10/5x। यहाँ से ना ये ख़त्म करने की कोशिश की हुई है एक तरफ से, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों तरफ क्या करें, ऐड करवा लें। दोनों तरफ ऐड करवाने का क्या फ़ायदा होगा, एक तरफ से कटिंग हो जाएंगी, मतलब ये था इसने इधर आके प्लस हो जाना था, तो हमने प्लस करने की बजाय दोनों तरफ ऐड करवा के इसको कटिंग किया है, ठीक है। 10 5 1 = 5 5 2 = 10, तो 1/2 आ गया, 5 2 = 10 आ जाएगा, = 9 आ जाएगा। अब इसे 2 नज़र आ रहा है, डिनोमिनेटर में 2 ख़त्म करें, मल्टीप्लाई करवा दें 2 से मल्टीप्लाई किया पूरी टर्म्स को, हमारे पास ये 2 से कैंसिल, -x आ जाएगा, 2 2 = 4 और 9 2 = 18 आ जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3x = 18। दोनों तरफ 3 से डिवाइड करें ताकि ये x अकेला रह जाए, तो x हमारे पास 3 6 = 18 आ जाएगा, ठीक है। आप पुट चेक करें इसे, x = 3 रख के, तो बेटा 3 रख के चेक करें, 6 रख के चेक करना है, ठीक है। तो -5 × 6 / 10, 9 - 10, x की जगह 6 / 5, 5 6 = 30 / 10, हमारे पास 9 - 10 6 = 60 / यहाँ पे 5 एलसीएम लिया हुआ है, तो 5 9 = 45 आ जाएगा, ठीक है। और देखें 10 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 30, और -45 में से 60 माइनस करें तो -15 / 5, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो x = 6 हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। रिप्रेजेंट कर दे नंबर लाइन पे, हमारे पास आ जाएगा, नंबर लाइन बनाएं, 2 का गैप रख ले, बेशक 1 2 3 4 5 6 भी लिख सकते हैं, 2 4 6 को हाईलाइट कर दे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले ही थोड़ी सी देख लेते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होता है। इनइक्वालिटीज़ आर एक्सप्रेस द फॉलोइंग 4 सिंबल, ठीक है। ये आप लोग पहले भी फेमिलियर है, ये होता क्या है, ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास जो साइन होता है ये ग्रेटर देन का होता है, ठीक है, और ये वाला लेस देन का होता है। अच्छा ये ना एक ट्रिक है हमारे पास याद रखने की, ये 4 है, ठीक है, लेस देन है 5 से, ये ना याद करना है, जिसकी तरफ ये 2 मुँह लेंगे ना, ये देखें इसके 2 मुँह इस तरफ हैं और एक मुँह इस तरफ है, तो जिस तरफ 2 मुँह होंगे ना इसके, वो वैल्यू हमेशा भरी होगी, ठीक है। तो हम इसे पढ़ लेंगे 4 लेस देन 5, ठीक है। इसी तरह अगर लिख दे 6 ग्रेटर देन 5, तो देखें अब 2 मुँह से किसकी तरफ आ गए हैं, 6 की तरफ आ जाए हैं, तो मतलब 6 ग्रेटर देन 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रेटर देन का सिंबल है, ये लेस देन का है, और ये हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू। ये इसके नीचे अगर लाइन लगी होगी तो इसे पढ़ेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब होता है इससे बड़ी वैल्यू भी इंक्लूड है, और जो वैल्यू जिससे ग्रेटर है ना वो भी इंक्लूड है। इसका मतलब ए ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका मतलब है ए भी इंक्लूड है, ठीक है। और ए से भरे तमाम एलिमेंट क्या होंगे, 5 से भरे होंगे, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू आ गया हमारे पास, एग्जांपल है हमारे पास ax लेस देन है b से, ax + b ग्रेटर देन इक्वल टू b, ये भरा भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। ax + by ग्रेटर देन c, एंड ये लेस देन आ गया, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ये भी हो सकता है, और इससे छोटे सारे एलिमेंट। आर इनक्वालिटीज़ है हमारे पास, इनक्वालिटीज़ 1 and 2 आर इन 1 वेरिएबल, कह रहे हैं हमारे पास जो 21 है और ये 2 है, देखिए इनमें एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, वो हमारे पास कौन सा है, x हुआ है। वाइल इनक्वालिटीज़ 3rd and 4th आर इन 2 इन वेरिएबल, अब इन दोनों में हमारे पास 2 वेरिएबल यूज़ हुए हैं, एक x है और दूसरे वाला y है। द फॉलोइंग ऑपरेशन विल नॉट अफेक्ट द ऑर्डर ऑफ इनक्वालिटीज़ वाइल चेंजिंग ऑर्डर से कहते हैं हमारे इनक्वालिटी जैसे इक्वल में हम लोग करते हैं, इसी तरह इनक्वालिटीज़ में कहते हैं ये वाले जो अगर 2 चीज़ें करेंगे ना इसमें कोई भी कमी नहीं आएगी, मतलब इसकी इनक्वालिटीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग आ कांस्टेंट टू ईच साइड ऑफ इट, अगर दोनों तरफ हम लोग एक चीज़ को ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनक्वालिटीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग ईच साइड बाय द पॉजिटिव कांस्टेंट, अगर पॉजिटिव कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं फिर भी इनक्वालिटीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये बॉक्स भरें, कह रहे हैं द ऑर्डर ऑफ इनक्वालिटीज़ चेंज, ऑर्डर कब चेंज
होगा इनक्वालिटी का। इनक्वालिटी का मतलब ऑर्डर का मतलब है अगर ये लेस दैन इक्वल टू है ना, चेंज होने का मुराद है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर दैन इक्वल टू दिया होगा तो मतलब ये लेस दैन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का बाय मल्टीप्लाइंग। और अगर हम इसे क्या करेंगे, नेगेटिव कांस्टेंट से या तो मल्टीप्लाई करवाएं या फिर डिवाइड करें तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। लेस दैन में होगी तो ग्रेटर दैन में चेंज हो जाएगी, और ग्रेटर दैन में होगी तो बेटा लेस दैन में चेंज हो जाएगी। ठीक है, यह याद रखना है आप लोगों को। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के जैसी है, लेकिन वहाँ पे हमारी इक्वेशन थी, इक्वल का साइन था, लेकिन यहाँ पे इनक्वालिटीज़ दे दिया। फाइंड सोल्यूशन 2/3x - 1 लेस देन 0 एंड आल्सो रिप्रेजेंट इट ऑन रियल लाइन। ठीक है, सबसे पहले तो हमने एक सोल्यूशन करने का मतलब है जो वेरिएबल नज़र आ रहा है x, इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, ये हमें चीज़ दी गई है। अब ये -1 है ना, राइट साइड पे जाएगा तो बेटा +1 का हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास है ये 3 है, राइट साइड पे जाके 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 1s are 3 आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x लेस दैन 3/2 आ गया। इट मीन्स दैट ऑल रियल नंबर लेस दैन 3/2 आर इन द सोल्यूशन ऑफ 1। तो जितने भी रियल नंबर होंगे किसके, लेस दैन 3/2 से, वो सारे के सारे इसके क्या होंगे बेटा, सोल्यूशन होंगे। इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे, अच्छा ये देखें हमारे पास ये -∞ होता है। ठीक है, ये हमारे पास रियल लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पे उसके लास्ट पे -∞, यहाँ 0 आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं 1 2 और इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। ये सोन चलती जाती है ना, कहाँ चल जाती है, -∞ तक, और यहाँ से ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, इनका इंटरवल लिखेंगे आप लोग। दस द इंटरवल, हमारे पास ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो -∞ से 3/2 तक। अच्छा, ये जो ब्रैकेट है ना, ये वाली, इसका मतलब होता है ये चीज़ इंक्लूड नहीं है, ये राउंड ब्रैकेट होती है। ठीक है, इसके मतलब होगा ये 3/2 इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे इक्वल आ जाता ना तो 3/2 भी इंक्लूड हो जाना था। तो ये बात चीज़ याद रखनी है। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ लेस दैन x लेस दैन 3/2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ गिवन इनक्वालिटी है हमारे पास। नंबर लाइन बनाए बेटा, तो ये हमारे पास 0 है, एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू, एक तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब ये देखें 3/2 को रिप्रेजेंट करना है। 3/2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 को डिवाइड करें। ठीक है, पीछे सीखा हुआ है, 2 1s are 2, 1 रह गया तो क्या आ जाएगा 1 × 1/2, मतलब 1 के बाद आ गया, और नीचे 2 है तो अंदर एक लाइन लगा दें, और ऊपर 1 है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें इस 3/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके ऊपर गोल से सर्कल बना के इसके तो लेस देन -∞ से जा रहा है 3/2 तक। ठीक है, मतलब 3/2 इंक्लूड नहीं है, इसलिए इसको अंडरलाइन नहीं किया है। वरना जिसमें बुक पे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये किया है, ये गोल से सर्कल बनाया है ना, अगर 3/2 इंक्लूड हो जाता है तो हम इसमें कलर कर देते हैं। ठीक है, अगर नहीं होगा तो हम इसे खाली छोड़ देंगे। तो ये देखें 3/2 से ऑनवर्ड नेगेटिव की तरफ -∞ तक ये जा रहा है। ठीक है, वी कंक्लूड दैट द सोल्यूशन ऑफ इनक्वालिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन ऑफ द इनक्वालिटी। सारे के सारे सोल्यूशन हैं इसके हो सकते हैं। नेक्स्ट देखें बेटा, ये हमारे पास ना रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया इनक्वालिटीज़ इसको। ये इनक्वालिटीज़ है। ठीक है, अगर x लेस दैन ग्रेटर दैन 1 हो, लेस दैन 1 हो, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हो, या फिर लेस दैन इक्वल टू 1 हो, इनके इंटरवल ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 इन्फिनिटी और राउंड ब्रैकेट डाल देंगे, और 1 लेस दैन x लेस दैन इन्फिनिटी, -∞ से लेके 1 तक। लेस दैन 1 है ना तो -∞ पे जाएंगे हम लोग, -∞ से 1। ग्रेटर दैन 1 है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। इसी तरह -∞ लेस दैन x लेस दैन 1 आ जाएगा। अब ये देखें x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, अब ये 1 इंक्लूड हो गया है, तो इंक्लूड होने से हम लोग यहाँ ब्रैकेट चेंज करके हम लोग बेटा ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होगा कि जो 1 है ये इंक्लूड है इसके अंदर, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, 1 लेस दैन इक्वल टू। ठीक है, ये 1 अब इंक्लूड हो गया है। x कहाँ तक जा रहा है बेटा, इन्फिनिटी तक। इसी तरह x लेस दैन इक्वल टू 1 है, तो ये देखिए अब 1 इसमें इंक्लूड हो गया है, तो ये -∞ से लेस दैन है तो -∞ की तरफ मूव कर जाएंगे, -∞ से लेके 1 तक, और एंड पे एक तरफ राउंड है और एक तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है ये 1 इंक्लूड है, तो -∞ से लेस दैन x लेस दैन इक्वल टू 1। अब इसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। अब ये देखें ये हमारे पास दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट है और 1 इंक्लूड नहीं है, इसलिए देखिए 0 लगाया है, 0 1 के ऊपर, और इससे ऑनवर्ड सारा आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह देखें -∞ से 1 है, तो 1 से लेके इधर जाएंगे हम लोग माइनस की तरफ, तो ये हमारे पास अगले में देखें, ये मैंने बताया था, ये देखिए अगर इंक्लूड हो जाएगा तो उसको अंडरलाइन कर देंगे उसको, और अगर 1 इंक्लूड हो गया, ठीक है, तो हम उसको क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, यह भी और उन्होंने। अब देखिए 1 है ये इंक्लूड है, 1 लेस दैन इक्वल टू आ सकता है, तो 1 से लेके सारे ऑनवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और नेक्स्ट हमारे पास 1 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें बेटा हमारे पास
एक्सरसाइज 5.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्व ईच इनक्वालिटीज़ एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन और रियल नंबर। ये हमारे पास सेम है जैसे भी हमने एग्जांपल किया है, तो ये करते हैं बेटा। ये हमारे पास प्यारे से क्वेश्चन, मैथ की ना प्रैक्टिस किया करें, मैथ बहुत प्यारा सब्जेक्ट है एक, ठीक है, लेकिन ये आता प्रैक्टिस से है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मैथ अच्छा होता जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास x - 6 लेस दैन इक्वल टू -2। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिवन लिखेंगे, ठीक है, जो हमें गिवन दिया होगा, इस इक्वेशन नंबर 1 दे दें, ठीक है। अब हमने बेसिकली सोल्व करना है, सोल्व करने से मुराद है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। तो -6 है, राइट साइड पे जाके +6 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 + 6 आ जाएगा। अब -2 + 6 हमारे पास 4 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, लेस दैन इक्वल टू 4। इसका क्या मतलब हो गया, इट मीन्स दैट आर रियल नंबर लेस दैन इक्वल टू 4 आर ऑफ द सोल्यूशन। तो हमारे पास 4 या 4 से जितने भी छोटे नंबर है सारे के सारे इसके सोल्यूशन है। आगे हम लोगों ने इंटरवल लिखना होता है, तो इंटरवल लिखें। अब लिखें लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब 4 इंक्लूड हो जाएगा। इसका लिखेंगे डज द इंटरवल, ये राउंड ब्रैकेट है, ठीक है, -∞ से 4 और ये स्क्वायर ब्रैकेट है, और या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं -∞ लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4 इज़ द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वालिटी। आगे सिंपल है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन ड्रॉ करें। 0 है, एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू एक तरफ नेगेटिव, लेस देन इक्वल टू 4 रिप्रेजेंट करना है, तो 4 ये है। देखिए मैंने इसके सर्कल बनाया छोटा सा, उसको हम लेके मैंने कलर भी कर दिया, तो ये हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाएगा सारे का सारा, ठीक है। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, -9 ग्रेटर देन -16 + x। अगेन गिवन लिखा, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब -16 है, राइट साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे तो बेटा ये प्लस का हो जाएगा। -9 + 16 हमारे पास 7 आ जाएगा। 7 ग्रेटर देन x, या फिर हम इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि x लेस देन 7, ठीक है, एक ही चीज़ है हमारे पास। इट मीन्स दैट ऑल रियल नंबर्स लेस देन 7 आर इन द सोल्यूशन ऑफ 1। जितने भी रियल नंबर है वो लेस देन 7 है, वो सारे के सारे इसके सोल्यूशन है। इंटरवल लिखेंगे, डज द इंटरवल -∞7, ठीक है, राउंड ब्रैकेट है, लेस देन इक्वल टू नहीं है तो मतलब 7 इंक्लूड नहीं है, तो -∞ लेस देन x लेस देन 7 हमारे पास क्या सोल्यूशन है गिवन इक्वालिटीज़ का। डायग्राम बनाएं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने 2 का गैप लिया है, 2 4 6 8, ठीक है, 6 और 8 के दरमियान बेटा 7 आ जाएगा। अब देखिए मैंने सर्कल बना के उसको कलर नहीं किया, तो मतलब 7 इंक्लूड नहीं है, तो -∞ की तरफ मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 + 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, गिवन लिखा। अब हमें फिर x चाहिए, तो 3 उधर जाके बेटा माइनस हो जाएगा, 3 - 3 0 और x, ठीक है, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0/समथिंग हमारे पास कुछ भी और 0 ही आएगा। तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका इंटरवल कैसे लिखेंगे, ये देखिए, इट मीन्स दैट ऑल द रियल नंबर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हमारे पास क्या आ जाएंगे, 0 या 0 से जितने भी बड़े नंबर होंगे इसके सारे के सारे इसका सोल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। डज द इंटरवल लिखेंगे इसका। अब हमारे पास 0 इंक्लूड है और ये पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, तो 0 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इन्फिनिटी से, तो हमारे पास ये सोल्यूशन है। इसके डायग्राम बनाएं, ठीक है, 0 अब इंक्लूड है तो 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अगर लेकिन ग्रेटर दैन इक्वल टू आएगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, अगर लेस दैन इक्वल टू आएगा तो बेटा नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाना है। आसान सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, since इंटू x + 10 लेस दैन इक्वल टू 0, गिवन लिखा, ठीक है। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, तो 6 राइट साइड पे जाके बेटा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। तो 0/6 हमारे पास 0 आ जाएगा। अब 10 यहाँ पे प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, तो x क्या आ गया, लेस दैन इक्वल टू -10। तो अगेन उसका वही लिखेंगे, हमारे पास नंबर जो उसके सारे सारे लेस दैन और इक्वल टू -10 इनका सोल्यूशन है हमारे पास। इंटरवल लिखेंगे, -∞ से -10 तक आएगा और -10 इंक्लूड हो जाएगा इसमें। ये लिख लिया दोनों तरीके से, एक आप एक मेथड से लिख सकते हो, ठीक है। ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, ये हमारे पास है 0, एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू एक तरफ नेगेटिव वैल्यू, -10 आना था। अब अपनी मर्जी से 1 2 3 4 5 6 करके भी लिख सकते हो, ठीक है। ग्राफ का अपनी टेंशन नहीं लेनी है, 2 2 का गैप भी दे सकते हो, 2 4 6 8 जैसे आपको बेहतर लगे। तो मैंने 5 5 का गैप दे दिया है, 5 10 -5 -10, तो -10 से स्टार्ट होके इसने जाना था -∞ तक, ठीक है। -10 इंक्लूड है यहाँ पे भी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है,
5/3x माइनस 3/4 लेस देन -1/12। तो हमने गिवन लिखा इसका, ठीक है। अब हम देखें इसका, ये सारे के सारे तो 12 के डिवाइज़र हैं। डिनोमिनेटर ख़त्म कर लिया करें, जब भी कहीं भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर आ जाए ना, उसको पहले ख़त्म कर लिया करें, तो वो फिर हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो 12 से हम लोगों ने थ्रू आउट इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 को। तो बेटा 3 ये 12 से मल्टीप्लाई किया, 3 4s are 12 इंटू 5x माइनस 3 4 3s are 12 और 12 से कैंसिल, तो -1 आ गया हमारे पास। इसको 5 4s are 20, 3 3s are 9 लेस देन -1। -9 है, राइट साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, -1 + 9 हमारे पास 8 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास देखें 20 है, 20 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4 2s are 8 और 4 5s are 20, तो मतलब 2/5 आ गया हमारे पास। तो बेटा इसका इंटरवल लिखें, इट मीन्स दैट लिखेंगे कि रियल नंबर लेस देन है 2/3 से, ये सारे के सारे इसके सोल्यूशन आ जाएंगे। इंटरवल कहाँ पे आएगा, -∞ से लेके 2/3 तक। अब देखें लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो हमारे पास 2/3 इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए हमने राउंड ब्रैकेट लगाई है। अगेन रिप्रेजेंट करना हमें आता है, एक 0 एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू एक तरफ नेगेटिव वैल्यू। अब नीचे देखें, नीचे 5 लिखा हुआ है ना, तो हम लोग 4 लाइंस लगाते होते हैं, 1 2 3 4 इन बिटवीन 0 एंड 1 के, ठीक है। ये हम लोगों ने लाइन लगा ली, ऊपर 2 है, अभी ये 2 है, तो ये हमारे पास 1 और 2 हम लोग काउंट करेंगे, तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2/3 को रिप्रेजेंट करेगी ये वाली लाइन। तो यहाँ से आप लगाएं, सर्कल लगाएं, सर्कल इंक्लूड करें, ठीक है बेटा। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं है, सर्कल इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ सर्कल आएगा, खाली सर्कल आएगा, हम इसको कलर नहीं करेंगे। तो हमारे पास -∞ की तरफ मूव कर जाएगा सारा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 1/4x माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू -1 प्लस गिवन लिखें, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक तो x वाली मैंने एक तरफ कर दी है और x के बगैर वाली एक तरफ कर दी है फर्स्ट स्टेप में। ये देखें -1/4 है, ये हमारे पास इधर आके क्या हो गया बेटा, माइनस का हो गया, प्लस का इधर आके माइनस का, और ये हमारे पास ये -1 है, ये राइट साइड पे जाके लेफ़्ट साइड पे जाके प्लस का हो गया। अब इससे डिनोमिनेटर में 4 नज़र आ रहा है, सबसे बड़ा एलिमेंट 2 है, 4 है, तो ये हमारे पास सारे के सारे डिवाइज़र है 4 के, तो मल्टीप्लाई करवा दें 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2s are 4 और 2 1s are -2, 4 1s are 4 लेस देन इक्वल टू, देखें 2 2s are 4 और 2 1s are 2x आ जाएगा, 4 4 से कटिंग, तो हमारे पास -x आ गया। अब देखें -2 + 4 2 आ गया, लेस देन इक्वल टू 2x - x आ जाएगा, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। इसमें हमारे पास लिखेंगे इट मीन्स दैट ऑल द रियल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, हमारे पास ग्रेटर भी हो सकते हैं और 2 भी इंक्लूड है, इसमें सोल्यूशन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 1 के। रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन के ऊपर, इसका पहले बना लें इसका इंटरवल, तो हमारे पास 0 से लेके इन्फिनिटी तक बन जाएगा और 0 इंक्लूड आएगा इसमें। 0 है, एक तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, 2 से शुरू करेंगे और 2 इंक्लूड है, तो इसलिए इसको कलर भी कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा। बुक पे आंसर बेटा यहाँ पे दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो किसी भी सूरत इसका आंसर 0 नहीं आता, तो बुक के पीछे आंसर गलत है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। वेरिएबल को डील किया था, ठीक है। आज हम देखेंगे कि अगर डबल वेरिएबल आ जाए, हमारे पास 2 वेरिएबल आ जाएं, तो उसको कैसे लिखेंगे, कैसे डील करेंगे। तो हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब हमें 2 वेरिएबल होंगे तो हम कैसे करेंगे, देखो 2 वेरिएबल है, एक x है और एक y है। इसी तरह ये x y है, लेस देन में, ये ग्रेटर देन में है, ये लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू। कह रहे हैं a b एंड c हमारे पास बेटा कोई कांस्टेंट नंबर है और a एंड b नॉट बोथ 0। a मतलब x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट दोनों भी 0 नहीं हो सकते हमारे पास। अंडरस्टूड, अगर 0 हो जाएंगे, अगर यहाँ पर फर्ज करें b 0 हो गया तो साथ में y मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 वेरिएबल की इक्वेशन नहीं रहेगी बल्कि 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। वी नो द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax, कहते हैं हमें पता है, प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने देखा होगा कि ठीक हमारे एक सिंगल वेरिएबल हमारे पास अगर इक्वेशन होना है ax + b y = c, हम इज इक्वल करके उसके साइन निकालते हैं, ठीक है, उसका ग्राफ बनाते हैं। पहले हम लोग x को 0 पुट करते हैं तो हमारे y की वैल्यू मिल जाती है, फिर y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू मिल जाती है, इसी तरह फिर 1 पुट करें, फिर 2 पुट करें, इस तरह हमें वैल्यूज़ मिल जाती हैं। हम एक ग्राफ क्रिएट कर लेते हैं। डिवाइड द प्लेन इंटू 2 डिसजॉइंट रीजन आर स्टेटेड एज। अभी ग्राफ को 2 डिवाइड कर देती है 2 हिस्सों में। फर्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच एज ax + by लेस देन c आएगा और दूसरा ग्रेटर देन c आएगा। कहते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है ना, द रीजन 1 एंड 2 आर कॉल्ड हाफ प्लेन, इसको क्या बोलते हैं, ये तो ये हाफ प्लेन में कन्वर्ट कर देंगे।
द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ ईच हाफ प्लेन। इसके अलावा इसको क्या बोला जाता है, ये बाउंड्री है हर हाफ प्लेन की। नोट दैट द वर्टिकल लाइन डिवाइड द प्लेन इनटू लेफ्ट, कहते हैं अब ये देखिए हमारे पास ये बेसिकली हमारे पास क्वाड्रेंट होता है, ये इसकी वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ये जो वर्टिकल लाइन है ना उसकी बात कर रहे हैं, वो डिवाइड करेगी इसको लेफ़्ट एंड राइट हाफ प्लेन में। एक ये लेफ़्ट बन जाएगी, ठीक है, ये राइट बन जाएगी और ये बेटा लेफ़्ट, मतलब दो बन, यहाँ अगर रखें पेंसिल तो ये वाली साइड हमारे पास क्या होगी, हमारे पास राइट हाफ प्लेन आ जाएगी और ये इधर वाली हमारे पास लेफ़्ट हाफ प्लेन आ जाएगी। वाइल है नॉन वर्टिकल लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, नॉन वर्टिकल यही है ना, वो क्या करेगी उसको अपर और लोअर में डिवाइड कर देगी, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसके अपर वाली, ये ऊपर वाली है तो अपर आ जाएगा और नीचे वाली होगी तो लोअर आ जाएगा, तो हमारे पास इसको प्लेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। A solution in a linear inequalities of x and y in ordered pair which satisfy the inequalities, फॉर एग्जांपल है, ठीक है, ये हमारे पास है जैसे ऑर्डर पेयर में दिया गया है 1 1 हमारे पास एक ऑर्डर पेयर और ये इनइक्वालिटीज़ है। अब x की ऑर्डर पेयर में हमेशा फर्स्ट वैल्यू x की होती है और दूसरी सेकंड वैल्यू हमारे पास y की, मतलब x भी 1 है y भी 1 है। यहाँ पे पुट करें 1 और 1 तो देखिए 1 + 1 2, 1 + 2 1 = 2, 2 और 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इसको क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई करेगा, मतलब 3 < 6 है, तो मतलब ये बात ठीक की हुई है इन्होंने। दे आर इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर्ड पेयर, कहते हैं क्योंकि ये लेस देन में आ रहे हैं तो कहते हैं बहुत सारे इनफाइनाइट इसमें ऑर्डर पेयर आ सकते हैं इसमें, जो कि हमारे पास हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे। नोट दैट द लीनियर इक्वेशन, बेसिकली तो हमें इक्वेशन लेस देन में, ग्रेटर देन में या फिर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू में दी होगी ना, तो हम उसे एक इक्वल लगा के सोल्व करेंगे, ठीक है। इस इक्वल लगा देंगे, वो हम लोग क्या बोलते हैं ax + by + c, इसको बेटा हम लोग एसोसिएटेड या फिर करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इन इक्वेशंस की ये जो इक्वेशंस लिखी थी, ठीक है, अगर इनक्वालिटीज़ में इनको चेंज कर हटा के इनको इक्वल में लगा लिया जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन या फिर करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। अच्छा, ये कुछ और चीज़ लिखी हुई है, प्रोसीजर लिखा हुआ है कि 2 वेरिएबल्स को, अब ये देखें इसमें इन्होंने लिखा हुआ है द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ द इनक्वालिटीज़ इज़ फर्स्ट ग्राफ बाय यूजिंग डैशेस इफ़ द इनक्वालिटी इन्वॉल्व लेस देन। कहते हैं अगर हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, और उसमें ये 2 साइन है इक्वेशन में, लेस देन और ग्रेटर देन, तो हम लोग वो जो लाइन लगाएंगे, फर्स्ट करेंगे ये ग्राफ बनाया हमारे पास, ठीक है, ग्राफ फॉर एग्जांपल यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा था, अगर वो लेस देन इक्वल टू आएगा ना तो हम ये स्ट्रेट लाइन नहीं लगाएंगे, बल्कि हम क्या लगा देंगे बेटा, शेडेड लाइंस लगा देंगे, जैसे ये, मतलब थोड़ी सी हल्की कट के लाइन लगा देंगे। इसका क्या मतलब होगा, ये वाला पॉइंट नहीं इंक्लूड है, इससे ऊपर वो हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा प्रॉपर समझ आ जाएगी। या तो इसके ऊपर वाली चीज़ अगर शेड होगी तो इसका मतलब होगा ये अपर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, ठीक है। अगर नीचे वाली होगी तो नीचे वाली होगी, लेकिन ये वाली लाइन इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन इसके बरक्स अगर लेस देन और इक्वल टू आ जाए तो हम लोग सॉलिड लाइन लगाएंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं आगे, ठीक है, तो बेटा इसमें हमें उन्होंने ये वाली इनक्वालिटी वाले क्वेश्चन ही दिए हैं, मतलब सिंपल वाले, लेस देन और ग्रेटर देन में। सारे क्वेश्चन हमारे पास लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में हैं, तो हर क्वेश्चन में सॉलिड लाइन लगेगी, ठीक है। इन केस अगर आपको से कोई पूछ लिया जाए हमें इनइक्वालिटी में आ जाए तो आपने वहाँ पर शेडेड डॉटेड लाइन लगा लेनी है, ठीक है, डैशेस वाली लाइन लगा लेनी है, ये चीज़ें याद रख लेना। इसके बाद हम लोग टेस्ट पॉइंट देखते हैं। हमारे पास पॉइंट्स है 2 लिखे हुए, इफ़ द इनइक्वालिटी होल्ड ट्रू, अगर हमारे पास इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगी विद द टेस्ट पॉइंट, ठीक है, टेस्ट पॉइंट के साथ। टेस्ट पॉइंट बेटा हमारे पास 0 0 होते हैं, जो हमें गिवन इनइक्वालिटी दी होगी ना, जैसे ये देखिए हमारे पास x + 2y < 6 है। अब यहाँ पे x और y की जगह 0 0 पुट करके दिखेंगे, 0 पुट किया तो ये 0 < 6 आ गया। अब 0 छोटा होता है 6 से, तो ये ट्रू हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये मतलब है इसका टेस्ट पॉइंट ऐसे चेक करेंगे हम लोग। कहते हैं अगर ये ट्रू हो जाएगा, द रीजन कंटेन दिस पॉइंट इज़ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, तो जो रीजन आएगा कहते हैं इसका बनेगा जो वो बनेगा पॉइंट होगा पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन से। जैसे ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास है, ये ग्राफ है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये ग्राफ बन गया। अगर ट्रू आएगा तो हम लोगों ने ये जो इसके सेंटर की तरफ इसको मूव करवाना है, इस तरह इसको ना, ये जो ओरिजिन आता है ना इसका, ये हमारे पास इंक्लूड हो जाएगा, इस तरफ शेड कर देंगे। इफ़ द इनइक्वालिटी इज़ फॉल द ऑपोजिट रीजन, अगर ये ट्रू ना आए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर इसके ऑपोजिट ऊपर की तरफ हम लोग इसको शेड कर देंगे, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, शेड द सोल्यूशन रीजन फॉर द लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, लीनियर इक्वालिटी दी गई है, ठीक है, उसे एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे और उसके सोल्यूशन को हम लोगों ने शेड करना है। तो बेटा पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 2x + y < < 6। देखिए इसमें 2 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, एक x है और एक y है।
सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया अगर इनक्वालिटी को चेंज करके हम लोग इक्वल लगा देंगे तो वो कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, उसे एसोसिएटेड इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसके सबसे पहले हम लोगों ने स्टेप करना है, स्टेप नंबर 1 इसके एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है हर क्वेश्चन के अंदर। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज़ 2x + y = 6 आ गया। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट हम लोगों ने सेकंड स्टेप इसका करना है, हम लोगों ने इसके पॉइंट्स फाइंड करने हैं। वो कैसे फाइंड करने हैं, हमारे पास ये दो है ना x और y, एक दफ़ा x को 0 पुट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा और दूसरी दफ़ा y को 0 पुट करेंगे तो बेटा x मिल जाएगा। तो ये देखें वैन x = 0, जब x 0 हुआ तो 2x की जगह हम 0 लिख देंगे प्लस y = 0। ये पूरी टर्म 0 होगी तो y हमें क्या मिल गया 6। और कोऑर्डिनेट में लिखेंगे हम लोग, ऑर्डर पेयर शक्ल में लिखेंगे इसे, तो बेटा ये हमारे पास पहले x की वैल्यू होती है और दूसरी y की वैल्यू होती है। तो देखिए पहले x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0, तो हमें y की मिली है 6। ठीक है, इसी तरह अब y को 0 पुट करें, y को 0 पुट किया, ये 0 पुट किया, तो 2x + 0 = 6। 2x = 6, 2 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो 2 3s are 6। यहाँ पे हमें x क्या मिल गया 3। तो ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो 3 और 0, मतलब x 3 है और y बेटा हमारे पास 0 है। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप में हम लोगों ने इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये ग्राफ है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने x और y प्लेन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, x एक्सिस होती है, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये y एक्सिस होती है। ठीक है, आपको पता होना है सेंटर यहाँ पे ये आपस में लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, वो हमारे पास इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, और इस वहाँ पे x और y दोनों की वैल्यूज़ बेटा 0 होती हैं, और हम लोग x के 0 के राइट साइड पे हम लोग पॉजिटिव वैल्यू और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं। और अब ऊपर की तरफ हम लोग पॉजिटिव वैल्यू और नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ लिखते हैं। अब ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही थी, 6 थी और 3 है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा है नेगेटिव वैल्यूज़। अब देखें पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है, अपने को बेटा ये हमारे पास आएगा। ठीक है, ये जो नंबरिंग की हुई है ना 1 2 3, आपने ना थोड़ा सा ख्याल रखना है, इनके दरमियान जो गैप है ना वो सेम रखने हैं थोड़े से। ठीक है, अपने अंदाजे के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास ये देखें, अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने ड्रा करना है 0 और 6, मतलब 0 x एक्सिस पे और y क्या हो हमें 6 मिले। अब ये देखें ये y एक्सिस है और पूरे y एक्सिस पे x 0 होता है और ये पूरे x एक्सिस पे बेटा y 0 होता है, याद रखना है आपने। अब हमें चाहिए वो चीज़ चाहिए, यहाँ पे x 0 है और y क्या हो 6 हो। तो ये देखें x 0 है सारे पे और y 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पॉइंट ये 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको ये वाला पॉइंट को अंडरलाइन करें, तो ये हमारे पास 0 और 6 का पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास 3 और 0, मतलब x एक्सिस पे 3 और y पे 0। अब ये देखें 0 1 2 3, ये देखेंगे हमारे पास ये मिल गया हमें 3 और 0 पॉइंट। इन दोनों को आपस में मैच करते हैं। ठीक है, एक लाइन गुजारते हैं इसमें से, तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी 2x + y <= 6। ठीक है, ये हमारे पास ड्रॉ हो गई है। अभी देखिए सॉलिड लाइन बनाई है हम लोगों ने, क्योंकि <= इंक्लूड था इसलिए सॉलिड लाइन बन जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, ये जो शेड किया हुआ है ना, ये हम लोगों ने टेस्ट पॉइंट लगा के ऐसे चेक करना है। वो हमारे पास आएगा 4 टेस्ट पॉइंट 0 0 इनइक्वालिटी। ठीक है, जो हमें गिवन इनइक्वालिटी बेटा दी होगी, ये देखें ये क्या 2x + y <= 6, x और y की जगह 0 पुट करके देखना है। तो यहाँ पे 0 पुट करें, 2 × 0 + 0 <= 6। अब ये देखें 2 0 0 0 एज इट इज़ <6 आ गया, 0 <= 6, मतलब 0 छोटा होता है 6 से, तो ये बात ठीक है, ट्रू है। तो ये हमारे पास 2 आ गया। सो शेड बिलो द रीजन साइड इंक्लूडिंग द रीजन, हम रीजन की तरफ इसको शेड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने लेड पेंसिल से शेड किया हुआ है, तो ये रीजन की तरफ इसे आप लोग शेड कर दोगे, तो ये हमारे इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब सारे हमारे पास ना इसी मेथड से क्वेश्चन होते जाएंगे। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। फर्स्ट स्टेप हम लोगों लिखेंगे अगेन एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, इनक्वालिटी हटा के हम लोगों ने इक्वल लगा दिया। अब हमने क्या करने हैं, उसको ऑर्डर पे फाइंड करनी है। उसके लिए पहले x को 0 पुट करेंगे और फिर y को 0 पुट करेंगे। x को 0 पुट किया तो 3 × 0 + 7y = 21, तो 7y = 21, 7 जाके डिवाइड हुआ तो बेटा हमें 3 मिल गया। तो ऑर्डर पे हम लिखेंगे 0 और 3। x को 0 पुट किया तो y हमें क्या मिला बेटा 3 मिला है। इसी तरह y देखें, इस तरह y पुट करें 0, तो हमारे पास 3x + 7
इंटू ज़ीरो इज़ इक्वल टू 21, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, तो 3x इज़ इक्वल टू 21 आ जाएगा। अब 3 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 7s आर हमारे पास आ जाएगा 21, एक्स हमें 7 मिल गया, मतलब 7 और 0 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इनको ड्रॉ करना है, एक पॉइंट हमारे पास 0 3 है और दूसरा पॉइंट हमारे पास 7 0 है। अगेन बनाएं, ग्राफ बनाएं, ठीक है। हमारे पास 0 3 पॉइंट है, तो 3 हमारे पास y का था, x 0 है, तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 2 3, ठीक है। ये 3 को अंडरलाइन कर लें, ये हमें एक पॉइंट मिल गया, और दूसरा हमारे पास 7 0 है। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 लिखें, तो ये हमें मिल गया 7 और 0 वाला पॉइंट, ये 2 पॉइंट मिल गए। इन्हें क्या करें बेटा, इनको शेड कर दें, सॉरी इनको आपस में मैच कर दें, तो ये लाइन इसमें से मैच करती हुई जाएगी। तो ये देखें, तो हमारे पास ये इसको ड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू लिख लें, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये हमारे पास लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 3x + 7y ग्रेटर दैन इक्वल टू 21। अगेन सॉलिड लाइन बनी है, ठीक है। तो अब ये देखें, इसका हमने अब रीजन टेस्ट पॉइंट चेक करना है कि अगर आया इसको शेड किस तरफ करेंगे हम लोग। तो टेस्ट पॉइंट 0 0 इनइक्वालिटी 0 0 रखें, 0 इंटू प्लस 0 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 21, अब 0 बड़ा तो नहीं होता, 21 से छोटा होता है। ये स्टेटमेंट बेटा ट्रू है, तो हम लिख देंगे शेड ऑपोजिट साइड टू द रीजन। अब रीजन की तरफ नहीं शेड करेंगे, रीजन के ऑपोजिट साइड पे अबव द लाइन, लाइन के ऊपर की तरफ शेड करेंगे। तो ये देखें, मैंने रीजन की तरफ, पिछला जो क्वेश्चन था वो रीजन की तरफ शेड हुआ था, क्योंकि वो हमारे पास ट्रू आया था, लेकिन ये हमारे पास ट्रू नहीं आई है, फॉल्स आई है स्टेटमेंट, तो ये हमारे पास बेटा ऊपर को शेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सेम है वो भी 3x - 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 6। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, पहले x को 0 पुट करें, तो y हमें मिल गया हमारे पास -3, तो फर्स्ट पॉइंट मिल गया हमें 0 और -3। नेक्स्ट है, नेक्स्ट y को 0 पुट करें, तो हमें बेटा x मिल जाएगा 2, दूसरा पॉइंट हमें मिल जाएगा 2 और 0, हमें 2 पॉइंट मिले हैं, एक 2 0 और एक -3 और 0। अब देखें -3 है और y का -3 है, अब हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ इंक्लूड हो गई हैं इसमें, तो y नेगेटिव कहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, बिलो होता है, ठीक है। इस 0 से बिलो हमारे पास ये रिप्रेजेंट होता है, हम -1 -2 -3 लिखें, ठीक है। तो ये हमें पॉइंट मिल जाएगा -3 और 0, और ये हमारे पास 2 और 0, तो ये हमारे पास x एक्सिस पे 2 है और यहाँ पे y 0 होता है। तो इसको आप टेस्ट पॉइंट चेक करें, शेड किस तरफ करेंगे इसे, टेस्ट पॉइंट 0 0, ठीक है। 0 पुट करें तो 0 क्या आ रहा है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 आ रहा है, तो ये अगेन फॉल आई है हमारे पास, तो ऑपोजिट टू द ओरिजिन करेंगे। तो ये देखें ऑपोजिट है ओरिजिन का, ठीक है, और ये ओरिजिन है, ठीक है, उसके ऑपोजिट ये आ जाएगा, तो ये हमने शेड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, ये भी सेम है उन्हीं लाइंस पे। पहले हम लोगों ने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, फिर हम लोगों ने इसके पॉइंट्स निकालने हैं। पॉइंट्स के लिए पहले x एक्सिस को 0 करते हैं और फिर y एक्सिस को 0 करते हैं। तो हम x को 0 पुट किया तो बेटा y हमें मिला -5, तो पहला हमें ऑर्डर पे मिल गया 0 और -5। y को 0 पुट किया तो बेटा ये हमें मिल गया 4 और 0, दूसरा ऑर्डर पे मिल गया। रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ऊपर, तो ये देखें ग्राफ बनाएं, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखें इसके 1 2 3 4 5, इसी तरह -1 -2 -5 लिखें। अब 4 4 और 0, ये हमारे पास ये पॉइंट मिला, और ये 0 और -5 बेटा ये पॉइंट मिला, इन दोनों को मैच कर दें तो ये हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। अब इसका देखेंगे शेड किस तरफ होगा, टेस्ट चेक करें, 0 लगाएं, ठीक है। 0 लेस दैन इक्वल टू 20 आ गया, ये ट्रू है, 0 छोटा होता है 20 से, तो हम क्या करेंगे, इसको शेड करेंगे, ओरिजिन की तरफ शेड कर देंगे इसे, तो इसे ओरिजिन की तरफ देखें शेड किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 2x + 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी अगेन, तो ये देखें हम इसमें ना हमारे पास वेरिएबल एक ही है, ठीक है, 2 वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल एक ही है। तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से इसको 0 लिखा ना, तो यहीं से x की वैल्यू निकाल लें, 1 जाके माइनस का हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, x क्या मिल गया हमें -1/2 मिल गया, विच इज़ वर्टिकल लाइन। ये हमारे पास वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी जो कि पैरेलल होगी x एक्सिस पे, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास x इज़ इक्वल टू -1/2 है ना, तो यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग कहीं भी आप बना सकते हो, क्योंकि एक ही वैल्यू है हमारे पास, -1/2 आ जाएगा। वरना हमारे पास दूसरा मेथड भी है जो पीछे रिप्रेजेंट करना सीखा हुआ है नंबर लाइन के ऊपर। फर्स्ट कर लें, अब ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या है 2 है, तो 2 में से 1 ये आ गई हमारे पास लाइन, और ऊपर भी क्या ऊपर 1 है तो 1 आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा -1/2 को। तो ये देखें ये पैरेलल है किसके, y एक्सिस के।
इसी तरह आप इसका शेड वाला रीजन देखेंगे, टेस्ट पॉइंट देखें इसका, तो ये क्या आ रहा है 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो 1 भरा होता है 0 से, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसे ओरिजिन की तरफ इसे बेटा शेड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने शेड किया हुआ है इसे, तो ये ओरिजिन की तरफ ये शेड हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का हमारे पास 3y - 4 लेस दैन इक्वल टू 0। अगेन एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें तो देखें इसमें हमारे पास, इसमें अगेन वेरिएबल 1 है, हमारे पास एक ही वेरिएबल है, तो यहीं से y की वैल्यू निकल आएगी। y हमें मिल गया 4/3 मिल गया। अब ये y की है तो मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी पैरेलल टू x एक्सिस। अब यहाँ एक चीज़ बोल रही होगी, अगर हमें x की वैल्यू मिलती है ना कुछ भी, ठीक है, तो वो हमारे पास वर्टिकल लाइन बनती है, ठीक है, वर्टिकल लाइन बनती है पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। अगर y की वैल्यू दी है तो ये हमारे पास लाइन बनेगी पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, याद रखना है, MCQs में आ सकता है ये। तो ये देखिए हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस को ड्रॉ करें, क्या बनाना है हम लोगों ने बेटा 4/3 को ड्रॉ करना है, ठीक है। 4/3 क्या होता है हमारे पास, इसको वैसे तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें तो कह दें ये 4/3 है हमारे पास, ये वाला पॉइंट क्या है 4/3 है, ठीक है। वैसे हमें दूसरा मेथड भी सीखा हुआ है, वो भी देख लें। 4 है और ये 3 पे डिवाइड करें, 3 1s are 3, तो हमारे पास आ जाएगा नीचे 1, तो मतलब 1 × 1/3, ठीक है। 1 मतलब यहाँ कहीं आप लोग 1 लिख दो अब, ठीक है, 1 लिखा और उसके बाद 1/3, 3 है तो 2 लाइन्स लगेंगी, एक लाइन ये लगा लें और एक लाइन बेटा ये लगा लें। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये 1 आ रहा है, ठीक है, ये 1 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे बेसिकली बन जाना था, लेकिन मैंने उसको वैसे ही बना दिया था 4/3, ठीक है। अगर आप इस मेथड से बनाओगे तो आप यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर लेना, यहाँ पे ये लाइन लगा लेना, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास ये बनेगी, फिर भी क्या बनेगी पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी। अब इसका हम लोगों ने क्या करना है, पॉइंट्स ड्रॉ देखें, टेस्ट पॉइंट देखें, तो हमारे पास -4 लेस दैन इक्वल टू 0, ठीक है, ये भी चीज़ -4 छोटा होता है 0 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओरिजिन इंक्लूड हो जाएगा। जब हम इसको शेड करेंगे तो हम इसको नीचे की तरफ इसे बेटा शेड कर देंगे, ठीक है। ये था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। 4 करेंगे, ये हमारे पास रेलिवेंट ही है क्वेश्चन नंबर 3। इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनक्वालिटीज़ बाय शेडिंग। इसमें भी हम लोगों ने सोल्यूशन रीजन को इंडिकेट करना है, ठीक है, और उसको एंड पे आके शेड करना है, जिस क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। इसके भी हमारे पास 6 क्वेश्चन है, ठीक है, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2x - 3y लेस दैन इक्वल टू 6, 2x + 3y लेस दैन इक्वल टू 6। जैसे लास्ट टाइम हम लोग सबसे पहला स्टेप करते थे, इसके एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते थे, तो बेटा हम इसके एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, इनइक्वालिटीज़ को हटा के हम लोग इज इक्वल लगाते हैं, तो ये हमारे पास 2x - 3y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और 2x + 3y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। इसे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का नाम दे दें, ठीक है। अब हम लोगों ने इसके इंटरसेप्ट्स निकालने हैं, मतलब x और y की वैल्यूज़ निकालनी है, तो उसके लिए दोनों लाइन्स के लिए तो लिखेंगे हम लोग फाइंड इंटरसेप्ट्स फॉर ईच लाइन। दोनों लाइन्स के लिए क्या करना है, हम लोगों ने x और y की वैल्यू चाहिए हमें, तो फर्स्ट लाइन हमारे पास है 2x - 3y इज इक्वल टू 6। x इंटरसेप्ट, जब भी x इंटरसेप्ट हम करेंगे तो वहाँ पे y को 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास y 0 पुट कर दें, 3 0 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, 2 डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 3s are 6, तो ये हमारे पास x क्या आ गया 3, तो हमारे पास ये आ जाएगा एक पॉइंट आ जाएगा 3 और 0, मतलब x यहाँ पे 3 है और y यहाँ पे 0 है। फिर हम लोग यहाँ पे y इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो y में हम ना x को 0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 0 - 3y इज इक्वल टू 6, तो ये टर्म x वाली 0 हो जाएगी, तो -3y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। -3 हमारे पास अब राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -6/3 आ जाएगा और 3 2s are 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने x को 0 पुट किया था और बेटा y हमें मिल गया है -2, हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 0 और -2, तो हमारे पास यहाँ पे लाइन किन पॉइंट्स में से पास करेंगी, सो लाइन पास थ्रो 3 0 एंड 0 -2। 4 2x + 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। इसका भी हम लोगों ने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे। जब x इंटरसेप्ट निकाल लेंगे तो y को 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो y को 0 पुट करें तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब 2 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 6 are 12, तो हमें x मिल गया 6। हम लोगों ने y को 0 पुट किया था तो हमें पॉइंट मिल गया 6 और 0। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 पुट किया तो हमें मिलेगा 3y इज इक्वल टू 12।
3 जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 4 आर 12 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह y इज इक्वल टू 4 मिल गया हमें, तो हमें कौन सा पॉइंट मिल गया है 0 और 4। तो ये लाइन किस में से पास करेंगे, किन पॉइंट्स में से 6 0 एंड 0 4 में से पास कर जाएगी, ठीक है। अब ये हमारे पास टेस्ट पॉइंट है जो हम लोग लास्ट पे शेड करते होते हैं, इसे बाद में देखते हैं। इसके बाद हम लोगों ने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना हुआ है, ये हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है और ये वर्टिकल लाइन हमारे पास वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो हमारे पास पॉइंट 0 होता है, वहाँ पे एक्स और वाई दोनों 0 होता है, ठीक है। इस 0 के राइट साइड पे हम लोग एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखते हैं और इसके लेफ्ट साइड पे एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ लिखते हैं। इस तरह 0 के ऊपर की तरफ हम लोग पॉजिटिव वैल्यू वाई की और नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ लिखते हैं। आप लोगों ने ये जब 1 2 3 इसकी काउंटिंग करेंगे ना, इनके दरमियान जो गैप है ना सेम रखने हैं, ठीक है। अपने थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेना है कि इनके दरमियान गैप क्या आए, सेम आए। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट कौन कौन सा था, 0 4 एंड 3 0 6 0। तो ये देखिए 4 यहाँ पे मिल रहा है हमें, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस पूरी लाइन पे वाई एक्सिस पे 0 होता है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा ये वाला, ठीक है, 0 और 4 मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ से हमारे पास 6 है और ये साथ में 0, तो ये पॉइंट इन दोनों को आपस में लाइन करें, कंबाइन करें। अब सेकंड पॉइंट थे हमारे पास 0 और -2 3 और 0। तो एक्स एक्सिस पे 3 हमारे पास ये है, ठीक है, और यहाँ पे y 0 होता है, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह 0 और -2 आएगा, -2 हमारे पास y का है, तो ये हम लोग 0 से नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास पॉइंट मिलेगा 0 और -2, इन दोनों को आपस में मिला दें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, टेस्ट पॉइंट देखना है। उसके लिए हमने क्या करते होते हैं, टेस्ट पॉइंट है तो हमारे पास टेस्ट पॉइंट हम लोग 0 0 पे चेक करते हैं। जो हमें इनक्वालिटीज़ दी होती है वहाँ पे x और y की जगह 0 पुट करके देखना होता है। तो ये देखें x और y की जगह 0 पुट किया तो हमारे पास आ गया 0 लेस देन इक्वल टू 6। तो 0 छोटा होता है 6 से, तो ये ट्रू बात है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग शेड करेंगे इसे, सो शेड टूवर्ड 0 0 फॉर दिस इनक्वालिटीज़। इसको हम लोग इसके सेंटर की तरफ 0 0 रीजन की तरफ शेड कर देंगे, ठीक है। दूसरी इनक्वालिटीज़ है हमारे पास 0 0 पुट करें तो 0 लेस देन इक्वल टू 12 आ गया, तो ये भी ट्रू है हमारे पास। इसे भी हमारे पास रीजन की तरफ इसे शेड कर देंगे, तो ये हमारे पास बेटा शेड करें। अभी देखें ये लाइन है, ठीक है, इसको हम लोगों ने इसके ओरिजिन की तरफ करना है, ठीक है, शेड करना है। तो ये बेटा इस तरफ को शेड हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। और इस तरह ये लाइन है, इसको भी इसके ओरिजिन की तरफ शेड करना है, तो ये हमारे पास शेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी शेड होगा लेकिन आगे से शेड नहीं करना है हम लोगों ने, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने वो एरिया शेड करना है जो इन दोनों लाइन्स के इन बिटवीन आ रहा है हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास, द सोल्यूशन रीजन इज़ द एरिया बिटवीन द टू लाइन्स। ये हमारे पास है सोल्यूशन रीजन है दो लाइन्स के दरमियान, इंक्लूडिंग द लाइन सेल्फ, और ये दोनों लाइन्स इंक्लूड है इसके अंदर। इसी तरह अब सारे हमारे पास क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 माइनस वाई प्लस एक्स लेस दैन इक्वल टू 1। पहले इसके एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, ठीक है, ये हम लोगों ने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, इनक्वालिटीज हटा के 0 लगा दी। इंटरसेप्ट्स निकालेंगे इसके फॉर लाइन 1 के लिए, ठीक है। फर्स्ट लाइन हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स इंटरसेप्ट के लिए y पुट किया 0 तो हमें x 5 मिल गया, तो हमें पहला पॉइंट मिल गया 5 और 0। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट किया तो हमें y 5 मिल गया, तो दूसरा पॉइंट 0 और 5 मिल गया। इसी तरह हमारे पास है सेकंड लाइन है माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी के लिए हमारे पास x इंटरसेप्ट निकालें और y निकालें। x इंटरसेप्ट किया तो y 0 पुट करने से हमें x 1 मिल गया, y इंटरसेप्ट करने से y हमें -1 मिल गया। 2 पॉइंट हमें मिल गया 1 0 और 0 -1। सेम करें, इसे ग्राफ पे ड्रॉ करें, ठीक है। ये हमारे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है, एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू एक तरफ नेगेटिव वैल्यू x की, इसी तरह y के ऊपर की तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव वैल्यू। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0 और 5, ठीक है, ये 0 है, यहाँ पे y 0 होता है, सॉरी x 0 होता है और y 5 है यहाँ पे, तो ये हमें पॉइंट मिल गया 0 और 5। इसी तरह ये हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास x एक्सिस का 5 है और y यहाँ पे बेटा 0 होता है। इन दोनों को मिला दें तो ये हमारे पास लाइन किसकी आई है, x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 की। इसी तरह एक ये लाइन बनाएं, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे x एक्सिस 1 है और y 0 है। इसी तरह -1 है तो नीचे को आ जाएंगे 0 के, तो ये -1 आ जाएगा, 0 और -1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास -1 प्लस एक्स लेस दैन इक्वल टू 1। अब हम इसको शेड करना है, ठीक है, उसके लिए इसका टेस्ट पॉइंट देखेंगे। टेस्ट पॉइंट हम यहाँ से देखेंगे, अब इसको क्वेश्चन में से देखेंगे, ठीक है, उससे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है। 0 0 पुट करें तो 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। अब 0 तो बड़ा नहीं होता है, 5 से छोटा होता है, तो हमारे पास फॉल्स है, तो ये अवे द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन की तरफ नहीं हम इसे शेड करेंगे बल्कि ओरिजिन से दूसरी तरफ शेड करेंगे। इसी तरह हमारे पास है सेकंड वाला -y प्लस एक्स लेस दैन इक्वल टू 1, 0 लेस दैन 1 आ जाएगा। 0 0 पुट किया तो ये हमारे पास 2 है, ये टूवर्ड दी ओरिजिन की तरफ शेड हो जाएगा। तो ये देखें
ये लाइन है, ये हमारे पास अवे द रीजन होनी है, ये वाली इस ऊपर को होगी, ठीक है। लेकिन ये वाली है, ये हमारे रीजन की तरफ होनी है, मतलब इस तरफ शेड होनी है ना, ये रीजन है हमारे पास, इसमें आ जाएगा। लेकिन हमने कौन सा शेड करना होता है, जो इन दोनों के दरमियान आए, तो बेटा ये वाला पोर्शन हम सिर्फ शेड कर देंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब सेम उन्हीं लाइन्स पे क्वेश्चन है। अगर आपको एक क्वेश्चन की समझ आ गई तो आप बाकी क्वेश्चन खुद भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसी तरह एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें, ठीक है। उसके बाद इंटरसेप्ट निकालें। फर्स्ट लाइन के लिए y को 0 पुट करें तो x हमें 7 मिल रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट 7 और 0 मिल गया हमें, ठीक है। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करें तो हमें y 3 मिल गया, तो पॉइंट हमें 0 और 3 मिल गया, तो 2.70 एंड 0.3 मिल गया, जिसमें से ये लाइन पास करेगी। इसी तरह हमारे पास है, ये देखें x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये गलती से मेरे से 12 लिखा गया था, यहाँ पे 2 है, ठीक है। y को 0 पुट करें तो हमें पहला पॉइंट मिल जाएगा 2 और 0, जहाँ पे x हमें 2 मिला है। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करें तो y हमें बेटा -2 मिल जाएगा, तो हमें दूसरा पॉइंट मिल जाएगा 0 और -2। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिले हैं, वो कौन से हैं, 2 और 0 और 0 और -2। ग्राफ बनाएं इसका, ये है इसका ग्राफ, ठीक है। ये हमारे पास x एक्सिस और ये y एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट थे हमारे पास 0 और 3 और ये 7 और 0। इसको ये पॉइंट मिला हमें और ये, इन दोनों को आपस में क्या करें, मिला दें, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 0 और -2, 2 और 0, इसको भी मिला दें, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब इसका टेस्ट पॉइंट चेक करें। टेस्ट पॉइंट हमारे पास ये देखें, 0 + 0, 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 21, तो 0 तो नहीं भरा होता है 21 से, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉल है, मतलब अवे द ओरिजिन जाएगी ये। अब 0 लेस दैन इक्वल टू 2 आएगा, 0 ये ठीक बात है, ठीक है। एक के लिए फॉल्स है और एक के लिए ट्रू है, तो ये देखिए इसके लिए तो हमारे पास फॉल्स आई है ना, ये वाली स्टेटमेंट, इसे अवे द ओरिजिन करेंगे, ऊपर की तरफ शेड हो जाएगा, और ये वाला अगेन इस तरफ शेड होगा। लेकिन हमें कौन सा पोर्शन चाहिए, जो इन दोनों के इन बिटवीन आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला पोर्शन इनके हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी सेम ही है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इनके एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें पहले, ठीक है। उसकी तरह पॉइंट्स निकाल लें। पॉइंट्स निकालना तो ये हमारे पास आ जाएगा, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, 3 0 और 0 और -4, ठीक है। ये आप देख लें, पहले y 0 पुट किया, फिर x को 0 पुट किया। इसी तरह हमारे पास सेकंड लाइन है। अच्छा, सेकंड लाइन है, यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये देखें उसकी एक ही वैल्यू दी गई है, तो वो हमारे पास जब हम लोगों ने एसोसिएटिव लिखी है तो x इज़ इक्वल टू -3/2 आ गया है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा अब यहाँ पे देखें, ये 3/2 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये तो माइनस है, तो 0 के राइट साइड लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट होगा। ये देखें, इसको 3 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड करें, तो 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 × 1/2 माइनस, ठीक है। अब ये हमारे पास कैसे ड्रॉ करते होते हैं, पीछे सीखा हुआ है, -1 है, -2 है। अब नीचे देखें 2 लिखा हुआ है, जहाँ पे एक कम हम लोग लाइन लगाएंगे -1 और -2 के इन बिटवीन, तो ये एक लाइन लगा ली, और ऊपर क्या है 1, तो 1 यही आ जाएगा। मतलब ये वाला पॉइंट किसको शो करेगा बेटा, -3/2 को शो करेगा। तो इस पॉइंट को बढ़ा दें, ठीक है, ऊपर और नीचे की तरफ, तो ये हमारे पास आ जाएगा x ग्रेटर दैन इक्वल टू -3/2। इसी तरह हमारे पास दूसरे पॉइंट थे दूसरी लाइन के लिए, 3 और 0 और 0 और -4, इनको मिला दें। इसका आप चेक कर लें, इसका यहाँ पे 0 पुट करें, 0 0 इज लेस दैन इक्वल टू 12, 0 लेस दैन इक्वल टू 12, तो ये ट्रू है, ये हमारे पास ओरिजिन की तरफ जाएगा। और ये हमारे पास है 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू -3/2, ठीक है। 0 भरा होता है नेगेटिव वैल्यू से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों ओरिजिन की तरफ शेड हो जाएंगे। तो ये देखें, दोनों इसको इस तरफ शेड कर दें, ठीक है, और इसको ऊपर की तरफ शेड कर दें, तो ये हमारे पास प्यारा सा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अगेन एसोसिएटिव इक्वेशन लिखे, ठीक है। इंटरसेप्ट्स निकालें, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक पॉइंट बेटा 7 0 और दूसरा पॉइंट 0 3 निकल आएगा, ठीक है। इसी तरह अब इसका जो सेकंड है ना, वो देखो y लेस दैन इक्वल टू 4 दिया हुआ है, इसका y इज इक्वल टू 4 पॉइंट मिल जाएगा। तो इसको पहले ड्रॉ कर लें। ये देखें, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। x इज इक्वल y इज इक्वल टू 4 है, तो ये उसको ड्रॉ किया हम लोगों ने, y इज इक्वल टू 4 को। दूसरे पॉइंट हमारे पास 7 0 और 0 3 थे, तो इनको आपस में मिला दें, ये मिल गया। इसका चेक कर लें। अब इसके टेस्ट पॉइंट देखें, अब ये आ रहा था 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 21, तो ये फॉल्स है, मतलब अवे द ओरिजिन जाएगा। और ये 0 लेस दैन इक्वल टू 4 है, तो ये ट्रू है, ओरिजिन की तरफ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास ट्रू आया है, ये वाला ट्रू आया है, तो ये ओरिजिन की तरफ नीचे को आएगा, ठीक है। ओरिजिन ये आ रहा है और ये अवे द ओरिजिन, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो अगेन हम लोगों ने दोनों के दरमियान वाला सिर्फ शेड करना है, तो वो शेड कर दें। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास
5x + 7y <= 35, x - 2y <= 2। बेटा एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें, ठीक है। इंटरसेप्ट्स निकालें, तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट्स आ गए हैं। जब y को 0 पुट किया तो हमें x 7 मिला है, तो फर्स्ट पॉइंट 7 और 0। इसी तरह सेकंड को 0 पुट किया, x को 0 पुट किया तो हमें पॉइंट मिला है 0 और 5। सेकंड लाइन देखें, ठीक है। ये सेकंड है हमारे पास, x - 2y = 2। x इंटरसेप्ट है, y को 0 पुट करें तो हमारे पास 2 और 0 आ जाएगा। y इंटरसेप्ट है, x को 0 पुट करें तो y हमें -1 मिला है, दूसरा पॉइंट 0 और -1 मिल गया। इसको ड्रॉ कर लें, ठीक है। सारे हमारे पास क्वेश्चन ही एक लाइन पे हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया ना, ग्राफ बनाना आ गया, तो पूरी दोनों एक्सरसाइजें करनी आसान हो जाएगी, पूरा चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, 5.1 भी और 5.2 भी। तो ये हमारे पास है, इसे ड्रॉ करें। 0 और 5 हमें ये पॉइंट मिल रहा है, और यहाँ से 7 और 0 ये इनको मिला दें आपस में। इस तरह 0 और -1 ये है, और 0 और 2 इसको आपस में मिला दें, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। अब इसका हम लोगों ने टेस्ट पॉइंट देखना है, तो वो देखें। ये हमारे पास है 0 0 पुट किया तो 0 <= 35, तो बेटा ये ट्रू है। और ये 0 पुट किया तो 0 <= 2 है, ये भी ट्रू है। तो दोनों हमारे पास ओरिजिन की तरफ जाएंगे। तो ये देखें, ये इस तरफ को आ जाएगा हमारे पास, ये ठीक है, और ये ऊपर को आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मिल जाएगा। इसके नेक्स्ट हमारे पास है 5.2, ठीक है। तो वो हम लोग इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।